नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया जहां पर एज रिस्ट्रिक्शन को लेकर माता पिता अमित कपूर के साथ काफ़ी बार उन्होंने आवाज़ बुलंद की। कहीं ना कहीं ये श्रेय जाता है अमित कपूर जी के पेरेंट एसोसिएशन को, और उससे भी ज़्यादा श्रेय जाता है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को। अशोक कुमार जो शर्मा है, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने संज्ञान ली, माता पिता की परेशानी को समझा, बच्चों की दुविधा को समझा निकला कि कम से कम उन बच्चों को एडमिशन मिलेगी जिनके कम से कम 6 साल कम है, 6 महीने कम है 6 साल होने में। उन्हें भी जो एकेडमिक सेशन है 2024-25 का फर्स्ट में एडमिशन का उन्हें एडमिशन दी जाएगी। पर उसमें भी कुछ अभी परेशानियां माता पिता की है, जिनके 7 महीने हैं या 8 महीने या 6 साल में वो माता पिता भी कह रहे थे, हमने भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी, पर हमारा भी कुछ ना कुछ, हमें भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। पर उसी के साथ साथ आज एक सर्कुलर निकलता है, जो चेयरमैन है जो FFRC के यानी कि फी फिक्सेशन कमेटी के, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि कोई भी ट्यूशन फ़ी, कोई एनुअल चार्जेस, नाइट ट्रांसपोर्ट चार्जेस 1 साल के स्कूल में माता पिता से लिए जाएंगे। अच्छा आदेश है, आदेश तो अच्छा है कहीं ना कहीं, पर उसके बावजूद भी लोगों से 3-3 महीने का एडवांस में यानी जो फ़ी हैं वो ली जा रही हैं। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित कपूर जी। इन्होंने भी लगातार आवाज़ उठाई है, लगातार प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। शायद ये आदेश ना निकलता अगर फिर अमित कपूर जी बुलंद के आवाज़ ना उठाते प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर। चलिए अमित कपूर जी से जानते हैं। अमित कपूर जी, जो हाल ही हैं जो कि चेयरमैन है FFRC के, उन्होंने निकाला ये आदेश निकाला है, तो कहीं ना कहीं राहत तो मिली है। क्या आप इस आदेश से क्या मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और फर्स्ट क्लास की जो एज रिलैक्सेशन उन्होंने दी है, बहुत अच्छा ऑर्डर है और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि सर ने जिस तरह 6 मंथ का एज क्राइटेरिया जो रिलैक्सेशन दी है, तो जिस तरह लास्ट ईयर 1 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई थी, वो इस चीज़ को ऑर्डर को रिव्यू करते हुए 1 ईयर की रिलैक्सेशन का ऑर्डर जल्द ही निकालेंगे। ये डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का रहा। अब मैं बात करूंगा जो आज ऑर्डर इन्होंने निकाला, जिस ऑर्डर के ऊपर मैं आपको बता दूं वो ऑर्डर किसका था, आप पढ़िए। वो ऑर्डर है अपना नज़ीर उल हुसैन शाह जी का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है कमेटी ऑफ फीस फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी टीम के, जो कि सुनील हाली जी वहाँ के चेयरमैन हैं। अब मैं बात करूंगा सुनील हाली साहब की और जो इनकी टीम है JKFFC की। खास करके सुनील हाली साहब जब से आए हुए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ आईवाश किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आए दिन ऑर्डर निकाले जाते हैं। आज जो ऑर्डर आया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को, कि किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया। ऑर्डर निकाला गया, कोई भी स्कूल एडवांस फीस एनुअल ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकता। मुझे एक चीज़ बताइए, कौन सा ऐसा स्कूल है जिसने एडवांस फीस नहीं ली? हर एक स्कूल एडमिशन के नाम से एनुअल और ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस सब लोगों से हज़ारों रुपया एडवांस में लूट चुका है, ले चुका है। और आज जनाब ऑर्डर निकाल रहे हैं सुनील हाली साहब, कोई स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस, एडमिशन, एनुअल और ट्यूशन फीस नहीं ले सकता। सिर्फ आई वॉश करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को एक, मैं कह रहा हूँ, कोई कंप्लेनेंट पहुंच जाए तो उसकी स्कूल वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं। जाने कि आप लोग किस चीज़ का काम कर रहे हैं। आपकी कमेटी बनाई गई थी वेलफेयर कमेटी थी पेरेंट्स के लिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये कमेटी नहीं, ये वेलफेयर पेरेंट्स के लिए नहीं, ये स्कूल के वेलफेयर के लिए कमेटी बनी हुई है। स्कूल वालों को अपनी मनमर्जी फीसें लेने के लिए, उनकी कमीशन खोरी का धंधा चलाने के लिए कमेटी बनी। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक स्कूल है श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, जो कि जख में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CO सांबा कह रहे हैं। CO सांबा इंक्वायरी होती है, ग्रीवियंस सेल से कंप्लेन आती है, DC इनिशिएटिव लेते हैं और कंप्लेन बैठती है। कंप्लेन के बाद CO सांबा इंक्वायरी करते हैं। जब CO सांबा इंक्वायरी करते हैं, CO सांबा ने अपनी रिपोर्ट में डाला हुआ है, आप चाहे देख सकते हैं, आप खुद पढ़ के बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले
ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा। आप बता दीजिए कि क्या क्या चीज इन्होंने एक्स्ट्रा ली है, बता दीजिए। साफ तौर पर ने बताया कि जो सीओ सांबा ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, रजिस्ट्रेशन फी जो है 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया है, बिल्कुल। सिक्योरिटी फी 5,000 रुपया, डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन फंड 21,500 रुपया। जी अब ये आपने तीन चीजें सुनी कि रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपया पर बच्चे से, सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपया पर बच्चे से, डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन फंड 21,500 रुपया पर बच्चे से, सब कुछ बच्चे से। तो सोचिए, इसी सुनील हाली साहब का ऑर्डर है कि एक पैसा भी कोई स्कूल ये तीनों फीसें नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, बिल्कुल। लेकिन तीनों चीजें ली हैं, बिल्कुल तीनों चीजें ली हैं। सीओ सांबा की रिपोर्ट है, मेरे घर की रिपोर्ट तो नहीं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये मेरे घर की रिपोर्ट तो नहीं। कहेंगे थोड़ा सा ये देखिए, दीजिए थोड़ा, बताइए। ये देखिए, ये सीओ सांबा के साइन है, सीओ सांबा, ठीक है। और बुक्स भी उन्होंने अपने घर में, स्कूल में सेल की है अपने वेंडर से, जी, ठीक है। ये सीओ सांबा की रिपोर्ट है और ये ऑर्डर है, ये देखिए कि जो फीसें उन्होंने वापस करनी है, कोई छोटी फीसें नहीं है ये फीसें कितनी है, 41,250 रुपये, 410 रुपये, 700 रुपया, 570 रुपये, ये फीसें वापस करनी है जी। आप सोचिए कि उसके बाद देखिए डिफरेंस इन फीस स्ट्रक्चर, आप खुद पढ़िए। एलकेजी क्लास फीस अप्रूव्ड बाय एफएफआरसी में ये बताना चाहेंगे जनता को, ये जो एफएफसी की तरफ से, एफएफआरसी की तरफ से फीस जो अप्रूव्ड हुई है, ये हुई है 44,290 पर ईयर, यानी हर साल के लिए। पर इन्होंने जो चार्ज की है पेरेंट्स से लिया, इन्हें 86,700 रुपया लिया, और जो एक्स्ट्रा लिया वो 42,410 रुपये। ये एक नहीं लिया, ये कितने क्लासेस से लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लासेस से ये लिया हुआ, कितने बच्चों से लिया। तो सोचिए कि सिर्फ नर्सरी क्लास से लेकर अगर ये लोग 10th क्लास तक ये वाली फीसें एक्स्ट्रा लेते हैं, बिल्कुल 42 नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000 ये एक्स्ट्रा लेते हैं। सीओ सांबा कहते हैं, इंक्वायरी में रिपोर्ट आई है जी, एक बच्चे से 44-45,000 रुपये एक्स्ट्रा लेने के बाद भी, करोड़ों रुपए का नेक्सस चलाने के बाद भी सुनील हाली साहब के पास ये सारी की सारी कापियां पहुंच जाती हैं कि सर फीसें वापस करवाइए। बिल्कुल। स्कूल पहुंच जाता है कि हमारा स्टे है, इस ऑर्डर पे स्कूल कहता है हमारा स्टे है जी। अब मैं स्कूल सुनील हाली साहब को बताना चाहता हूं, सुनील हाली साहब को हमने बताया भी है पेरेंट्स ने, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन कमेटी ऑफ द फिक्सेशन रेगुलेशन ऑफ फीस प्राइवेट स्कूल JNK एफएफआरसी, जो ऑनेस्ट ऑफिसर चेयरमैन से पहले थे, उन्होंने अपना ऑर्डर निकाला 9/9/2022 को, 9/9/2022 को। बिल्कुल। उन्होंने उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है, इस हाई कोर्ट केस के बाद जी, उन्होंने इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि अगर आपके स्कूल का कोई भी स्कूल है, such type of school shall have to request the Honorable High Court to decide their petition or seek clarification from Honorable High Court above the fee which in law they are entitled to charge and collect from student। उसमें लिखा है, देखिए उसमें दिया गया है, such type of school managements in law would be authorized to charge and collect only that fees from the student which was earlier regulated by the FFRC। बिल्कुल। यानी कि कोई भी स्कूल अगर हाई कोर्ट में आपका स्टे भी है फीस के अप्रूवल के ऊपर, तब भी वो स्कूल जो है वही फीस लेगा, FFRC तय करेगी। बिल्कुल। Such type of school cannot fix the fee themselves and charge and collect same from student। यानी कि आप अपने से कोई फीस फिक्स नहीं कर सकते और आपने फीस वही लेनी है जो स्कूल आपकी अप्रूव हुई है, यानी कि आपकी अप्रूव जो फीस एफएफसी ने की है। बिल्कुल। एफएफसी कौन है? सुनील हाली साहब, चेयरमैन। सुनील हाली साहब अपने ही एफएफआरसी का ऑर्डर को धिक्कार के नेक्सस, सोचिए कि एक बच्चे से 40,250 रुपए, ये जो 40,200 एक बच्चे 40,000 से अबव जो 42,000 40,000 लिया, क्या उन पेरेंट्स को वापस मिला? जो सर दूर वापस की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो आज तक दांदलियां मचाए बैठा है, आज तक 17,000 रुपए एनुअल नई क्लासों का भी ले रहा है जी। 17,000 रुपया आज भी ले रहा है वो। और ये चेयरमैन एफएफआरसी तमाशबीन बने हुए हैं।
और ये कहते हैं कि हमने ऑर्डर निकाला, फीसें कोई एडवांस ना ले। जी जी ये सिर्फ और सिर्फ आईवाश है। जी। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, ऐसे करप्ट इंसान को, सुनील हाली जैसे करप्ट इंसान को, जिनको आपने जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, जो रिटायर्ड जस्टिस है, जस्टिस बहुत ईमानदार होते हैं, उन जुडिशरी पे पूरा विश्वास है हमें, लेकिन ये रिटायर्ड हैं, शायद इसी वजह से इनको ज्यादा लालच आ चुका है। और जो एक बच्चे से 42,000 का मतलब है, तो सोचिए उस स्कूल में अगर 1,000 बच्चा है तो 4 से 5 करोड़ रुपए का नेक्सस, बिल्कुल बिल्कुल 4 से 5 करोड़ रुपए का वो इंसान फालतू फीस ले रहा है। सोचिए सुनील हाली साहब को क्या हिस्सा मिला होगा, जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया स्कूल पे, जो इन्होंने पेरेंट्स को फीस वापस नहीं करवाई। और जो पेरेंट्स वहां पे गए उनको बोला जाता है कि आप अमित कपूर की राय क्यों लेते हो, आप अमित कपूर के पास क्यों जाते हो, आप स्कूल वालों के साथ रहिए, स्कूल वालों से कंप्रोमाइज कीजिए। और स्कूल वालों को बोला गया अमित कपूर को कोर्ट से रिस्ट्रेन करवा दो, अमित कपूर को कोर्ट से रिस्ट्रेन करवा दो। जी जी रास्ता मैं बताता हूं आपको जी, ये हाली साहब। हाँ, तो मुझे रिस्ट्रेन करवाया गया, मैं रिस्ट्रेन हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता था जिसके हवाले से इन्होंने रिस्ट्रेन करवाया था, उस केस को हम जीत चुके हैं। नागवनी स्कूल की फीस रिफंड का ऑर्डर ऑनेबल ऑनेस्ट जस्टिस ने ऑर्डर निकाल दिया कि नागवनी स्कूल की फीस वापस करो, और वो केस हम जीत चुके हैं। बिल्कुल। तो ये हालत है हमारे सुनील हाली साहब की। इस आदेश में जो एफएफआरसी की तरफ से आदेश आया, तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, इन्होंने ग्रीवियंस बताया प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट के, कि जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो समय पर फीस नहीं देते, जिसकी वजह से हमें जो स्कूल में टीचर रखे हैं, स्टाफ रखा है, उन्हें जो सैलरी देनी होती है, इस वजह से बकवास करता है ये इंसान, झूठा है ये एक नंबर का इंसान। आप मुझे बताइए, एक स्कूल मुझे बता दीजिए जो 4-4 करोड़ रुपया ज्यादा ले रहा है, 4-4 करोड़ रुपया ज्यादा ले रहा है जी। तो ये बंदा जो है फीस, टीचरों को फीस नहीं दे पा रहा। बिल्कुल 4 करोड़ रुपया ज्यादा ले रहा है फीस फिक्स कर। जब आपके पास फीस फिक्स होती है ना, वो फीस तब फिक्स होती है जब टीचरों की सैलरी, बिजली का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, सारे खर्चे मिलाकर, A to Z खर्चा मिलाकर फिर जाकर फीस फिक्स की जाती है। और इनके जो पहले चेयरमैन थे वो ऑनेबल जो रिटायर्ड जस्टिस थे, बड़े ईमानदार थे, वो उन्होंने फीस फिक्स की हुई है, उन्होंने फीस फिक्स की हुई है, और ये कहता है कि वो गलत है। अगर अभी जो ये आदेश आज सर्कुलर निकला है, बिलोंग टू उधमपुर, किसी ने लिखा हुआ, आई एम बिलोंग टू उधमपुर, मेरा बेटे प्रशांत पब्लिक स्कूल नगरोटा में पढ़ती हैं, लेकिन स्कूल वाले तो एडमिशन ले रहे हैं, साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, ओपनली धांधली मची हुई है, टोटल स्कैम चल रहा है, टोटल नेक्सस चल रहा है। सुनील हाली स्कूल वालों से मिलकर एक बहुत बड़ा नेक्सस चला रहा है। डायरेक्टर साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब ईमानदार हैं, डायरेक्टर साहब नो डाउट ईमानदार हैं, लेकिन नीचे वाले सबके सब चोर हैं। एक इंसान कैसे नीचे वाले सबके सब चोर है। देखिए, मैं आपको एक गारंटी, स्कूल वालों ने एनसीईआरटी, शमा गुप्ता जी लिखती है, स्कूल वालों ने एनसीईआरटी के साथ साथ प्राइवेट बुक्स भी लगाई। मैडम यही तो प्रॉब्लम है कि जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स ये बात क्यों नहीं समझ रहा। सारे माँ बाप पढ़े हुए हैं कि हमने भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल नंबर 1 स्कूल सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाता है। पूरे देश में कहीं पे भी आप नीट का एग्जाम देते हैं तो एनसीईआरटी का पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन, पहला लेसन से यही आता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जम्मू कश्मीर का प्राइवेट स्कूल माफिया क्वालिटी एजुकेशन के नाम से हर साल क्वालिटी बुक्स लगाता है, लेकिन दूसरे साल वो क्वालिटी बुक्स की क्वालिटी खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी विक्रम सिंह जी भी लिख रहे हैं स्कूल वाले एनुअल चार्जेस ले रहे हैं। सईद आशिक लिख रहे हैं ग्राउंड पे ये जीरो है। बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड में टोटल जीरो है ये ऑर्डर, ग्राउंड में कोई इंप्लीमेंट नहीं, क्योंकि जो टीम इंस्पेक्शन के लिए जाती है, जो टीम ऑर्डर निकालती है, ये सारे के सारे एक लिफाफे लेने की एक गेम होती है। स्कूल जाके चाय पी जाती है और लिफाफा लिया जाता है और घर वापस आ जाता है। इतना लिफाफे का इतना खेल सर, ये लिफाफा और अटैची का खेल है, और जिसमें तमाशबीन बने हुए हैं हमारे लीडर, तमाशबीन बने हुए हमारे एमपी। जो एमपी आपके घर में वोट मांगने आते हैं उनको पूछिए कि हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए आपने क्या किया, अपने स्कूल खोले। बिल्कुल, उनको पूछिए कि आपने अपने स्कूल खोले, प्राइवेट स्कूल खोले, प्राइवेट स्कूलों में रिबन काटने गए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को साथ लेकर आए हो, हमें लूटने का एक इन्फ्लुएंस बन के आए हो उनके।
तो जब तक आप लोग नहीं जागोगे, आप लोग नहीं चुनाव करोगे, आप लोग इन चोरों को एक्सपोज नहीं करोगे, आप लोग सामने नहीं आओगे, आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आप लोग यूनाइट नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। ये चोर माफिया ऑर्डर निकालते रहेंगे और ऑर्डर कोई इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। एनुअल चार्जेस जो यूकेजी के लिए हैं, एक विक्रम जी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपया लिए है। अच्छा, डोगरा ज्वेलर बोल रहे हैं कि सकदे सबसे ली जा रही है, और एक लेकर एनुअल चार्जेस के नाम पर पैसा एंट रहे हैं कठुआ में। ऑल स्कूल चार्जिंग रजिस्ट्रेशन फी, एनुअल फी। जम्मू कश्मीर में जनता पर पेरेंट्स क्या करेंगे? पूरे जम्मू कश्मीर में लूटा जा रहा है। पेरेंट्स के पास एक ही रास्ता है, सभी पेरेंट्स अपने अपने स्कूलों में पेरेंट एसोसिएशन बनाओ, इकट्ठे हो जाओ। स्कूल की पेरेंट एसोसिएशन नहीं, अपने अपने स्कूल के पेरेंट्स की पेरेंट एसोसिएशन। ये चोर माफिया जो इन लोगों को JKFF से जो इनको फीस लेने के लिए, जो एक्स्ट्रा फीस लेने के ऊपर भी एक्शन, मैं आपको एक स्कूल का बता रहा हूं जिसने 4 से 5 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लिया। बिल्कुल ऑर्डर सीओ सांबा की रिपोर्ट है, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए लोग कर रहे हैं अमित जी, आपके लिए मैसेज भी ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये सीओ सांबा की रिपोर्ट है। मैंने इंक्वायरी बिठाई थी एक स्कूल के खिलाफ, ये एक पेरेंट्स ने बिठाई थी, मैंने भी नहीं बिठाई। बिल्कुल। तो सीओ सांबा ने रिपोर्ट डाली कि 4 से 5 करोड़ का नेक्सस है। शर्मा कह रहे हैं रिच हार्वेस्ट बड़ी ब्राह्मणा में एनुअल चार्जेस 12,000, 12th का 11,000 और 5th क्लास का 9,000 ले रहे हैं। अतुल महाजन कह रहे हैं स्कूल आर डूइंग बिजनेस, बुक्स 5,000 और फी मंथली 3,000। चौधरी मुमताज भी कह रहे हैं मैंने खुद 20,000 दिया एडमिशन, बोला का कोई ऑर्डर नहीं है। यही तो बात है, यही तो बात है। स्कूल को बिजनेस बनाया गया है, हमारे बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल किया जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं, जाग जाइए, आवाज उठाइए, इन चोरों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, तब जाकर कुछ होगा। बल्कि मलिक इमरान जी लिख रहे हैं बिल्कुल ले रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में विंटर वेकेशन की फी भी लेते हैं ये लोग। सर हर चीज लेते हैं, मुझे सारी लूट का पता है इन चोरों की। और बाकी तमाशबीन बना हुआ है सिस्टम, जो कि इनकी फीसें फिक्स करता है चेयरमैन सुनील हाली, वो तमाशबीन है, टोटल करप्ट है। जी जी, कुछ नहीं करता वो इंसान, सिर्फ ऑर्डर निकालता है और लोगों की एक पेरेंट्स अगर हिम्मत करके कंप्लेन करता है उसी को डिमोरलाइज करता है, नहीं तो उसकी सेटिंग करवाता है। बाकी जो पेरेंट्स होते हैं वो बेचारे देखते रह जाते हैं। बिल्कुल। माउंट लिटेरा जी स्कूल जी, जिसने लास्ट ईयर अपना अप्रूवल के हिसाब से फीस सेट कर दी, लेकिन जो पुरानी 3 साल की वो फीस ले रहा था, उससे इसने क्या किया, सुनील हाली ने उनसे ऑर्डर लिखवा लिया कि भाई फीस वापस करूंगा, लेकिन वो ऑर्डर वायरल नहीं किया, पेरेंट्स को नहीं बताया, अपने पास रख लिया और खुद सेटिंग कर ली, और पेरेंट्स को एक को भी फीस वापस भारतीय विद्या मंदिर में भी चार्जेस 9,000 ले रहे हैं, और साथ ही 4th क्लास के बुक्स के 4660 रुपए। स्कूल बता देता हूं, अब्राहम लिंकन विश्वनाथ में स्कूल है जनाब, उसका अप्रूवल होने के बाद भी वो 3 सालों से डबल फीस ले रहा है। कितनी कंप्लेनें जाने के बाद चेयरमैन सुनील हाली तमाशा देख रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक भी हम प्लीज ये खबर देखिएगा। प्रदीप राजपूता लर्निंग टेंपल इंग्लिश मीडियम स्कूल 15,000 रुपया एनुअल चार्ज नर्सरी क्लास का। अब मेरी एक बात सुनिए, सबसे पहले पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एनुअल चार्जेस और फीस, एक तो ऑर्डर है कि एडवांस नहीं देनी। अगर एनुअल चार्जेस 12 महीने का 6,000 है तो 500 रुपये महीना दीजिए, एडवांस फीस 3 महीने की मत दीजिए, अपने आप पे बोझ मत डालिए। एक दूसरा, एनुअल चार्जेस उसी को देना है जिसके पास JKFFC का अप्रूवल हो, और उतना ही देना है जितनी फीस फिक्स हुई है। कभी पूरी तरह पता नहीं JKFFC का अप्रूवल मांग रहे हैं आपको स्कूल वालों से। स्कूलों से मांगना, अगर स्कूल कोई नहीं देता तो 941919 91894 मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, मैं आपको अप्रूवल भेजता हूं। जिस स्कूल का अप्रूवल नहीं है उसको फीस मत दीजिए, एनुअल मत दीजिए। एक और जो एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, आप सोचते हो सुनील हाली एक्शन करेगा, सुनील हाली एक्शन नहीं करेगा, हमें खुद मिलकर एक्शन करना होगा, हमें खुद मिलकर इकट्ठे होना के खिलाफ। लेकिन एक पेरेंट्स कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एक पेरेंट्स से कुछ नहीं होगा। 3500 स्कूल है, अगर 10-10 पेरेंट्स भी बाहर आ जाए तो 35, आप सोचिए कितना पेरेंट्स बन जाता है। लोग डरते हैं, पर डरना किस बात का, हमें ये भी समझ नहीं आ रहा। सारे ये चोर माफिया आपके बच्चे को निकाल भी नहीं सकते, किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं होगी निकालने के लिए। बिल्कुल किसी की नीरज यश चादिक बोल रहे हैं मैडम जी 5,000। नीरज चौधरी बोले क्रिस्ट स्कूल नौशहरा 3rd क्लास की 17,150 रुपए। स्कूल नौशहरा 1 नंबर का लुटेरा स्कूल है। मैं आपको बता दूं, क्राइस्ट स्कूल नौशहरा में मैं गया हुआ था, इसका जो एनुअल पास है वो 4,000 के करीब पास है। आप 17,000 रुपया किस बात का दे रहे हो? बिल्कुल अप्रूवल आपको चाहिए, अप्रूवल हमारे पास पड़ा है,
लेकिन आप लोग खुद ही लुटवाए जा रहे हो अपने आप को। जब मैं खुद नौशहरा आके ये बात साबित कर चुका हूं कि ये चोर है, चोर है, चोर है, मैं आपके सामने कहता हूं कि इसको आपका स्कूल चोर है, 4,000 समथिंग एनुअल चार्ज इसका पास है और ये आपसे 17,000 रुपया किस बात का ले रहा है? कि आपके लिए मैसेज आ रहे हैं अमित कपूर जी, रमेश कुमार जी, लेट कमान रोड स्टार्ट फ्रॉम डोडा सिटी, आई एम विद यू, रेडी माय मैसेज फॉर पब्लिक। उसके बाद दीपक शर्मा जी, बिल्कुल दीपक शर्मा जी कह रहे हैं मैम फर्स्ट क्लास की 4,000 की बुक्स आ रही हैं, 7,000 एनुअल चार्जेस। मोहम्मद यूसुफ ताज कह रहे हैं 7,000 एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, सबसे लिया जा रहा है। बिल्कुल घर घर के एक एक पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, हर एक घर का ये दर्द बन चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स जो है वो तमाशबीन बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को तमाशबीन नहीं बनना, हमने लीडरों के पीछे नहीं भागना, इन चोरों को एक्सपोज कीजिए। बंटी सिंह जी कह रहे हैं 6 क्लास जम्मू संस्कृत स्कूल कठुआ 8500 रुपया। मैं कह रहा हूं हर एक स्कूल ले रहा है, मुझे पता है, लेकिन JKFFC का अप्रूवल अपने स्कूल से मांगिए, फिर दीजिए, वरना नहीं दीजिए। और कुछ पेरेंट्स को ये वहम होता है कि मेरा स्कूल बुला रहा है, आज एडमिशन का लास्ट डे है। और भाई साहब, अगर बच्चा आपका वहीं पे उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको बार बार एडमिशन करवाने की जरूरत नहीं होती। जो एनुअल ट्यूशन फीस है जो अप्रूव हुई है वो आप आहिस्ता आहिस्ता कभी भी दे सकते हैं, ये सुमित एडवांस देने की जरूरत नहीं होती। कह रही है मैम मेरी बेटी 15 दिन कम होने की वजह से फर्स्ट नहीं जा रही है। मैडम आपको बता दें कल का एक आर्डर निकला हुआ है, 6 महीने तक आपको रिलैक्सेशन मिली है, बल्कि लोग कह रहे हैं 1 साल की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, पर 6 महीने मिली है, आप एडमिशन आपकी बच्ची ले सकती है। देखिए, जिनको भी 6 महीने से ऊपर जिनका टाइम है, मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं डायरेक्टर साहब को भी ये बात बोली है कि लास्ट ईयर भी 1 ईयर रिलैक्सेशन थी और इस साल भी 1 ईयर रिलैक्सेशन होनी चाहिए ताकि जो बच्चे रह गए हैं उनको भी। लेकिन मैडम एक चीज़ गलती आपकी भी है, जब हम पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपको उस टाइम फ़ोन करके मैसेज करके, तो आप फ़ोन करके मतलब चैनल के माध्यम से आप हर एक प्रोटेस्ट देखते हो। जिस तरह ये न्यूज़ आपने देखी तो इसी चैनल में हमारा प्रोटेस्ट भी चला था, तब आप लोग बाहर नहीं आते, तब आप लोग तमाशबीन बने होते हो, तब आप लोग सोचते हो बाकी 10 पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो हम तमाशे देखते हैं, जब उसका होगा तो हमारे बच्चे का भी। कॉन्वेंट स्कूल है बरनई, वहां की भी लोग शिकायतें कर रहे हैं। सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बुक्स का जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा नेक्सस चला रहा है, 20-20 बुक्स लगा रहा है। आप पेरेंट्स क्यों नहीं जागते? आपके पेरेंट्स को इतना एहसास नहीं कि आपके LKG UKG 1st 5th 7th 8th क्लास के बच्चे को 20-20 बुक्स लगा रहा है, जिनका कोई काम ही नहीं, जिनका कोई काम ही नहीं। बुक्स वही 4-5 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, पढ़ने वही 4-5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन पेरेंट्स को, खुद पढ़ा लिखा पेरेंट्स होकर भी पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत है। अब जो आज का आदेश निकला, वो पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में बच्चों की एडमिशन करवाने के लिए, नई एडमिशन हो, जिनकी पुरानी है, जिनका प्रमोशन हुआ है या जिन्होंने नई एडमिशन लेनी है, उनको क्या क्या चार्जेस देने हैं जरा बता दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स परेशान है बेचारे। कि कोई भी स्कूल, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी वहाँ पे इनरोलमेंट में है, ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो आपको एडमिशन कोई नहीं देनी। जो एनुअल, अगर आपसे कोई स्कूल मांगता है उसको बोलना है JKFFC का अप्रूवल दीजिए। तो अगर एनुअल चार्जेस के नाम पे ले रहे हैं, एडमिशन ही ले लें, एनुअल पे नाम पे ले लें। एनुअल है बहुत बड़ा स्कैम, लेकिन चोरों ने सेट कर दिया है, पहले का ही चोरों ने सेट करवा दिया है, क्योंकि पेरेंट्स कोई बोला नहीं, स्कूल एसोसिएशन इकट्ठे होकर गए, एनुअल सेट करवा दिया। चलो, जो सेट हुआ है आपने वही देना है, जो JKFFC ने अप्रूव एनुअल किया है, उनके पास अप्रूवल तो होगा ना, लेकिन स्कूल वाले अप्रूवल आपको नहीं बताएंगे। तो जब तक वो आपको अप्रूवल नहीं बताते, फीस मत दीजिए, एनुअल मत दीजिए। फीस उतनी देनी है जितनी अप्रूव हुई है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देनी। और एडवांस मत दीजिए, एडवांस मत दीजिए। देखिए, कोई ट्रांसपोर्ट फीस एडवांस नहीं ले सकता 3 महीने की, कोई फीस एडवांस नहीं ले सकता 3 महीने की, कोई, हाँ, मंथली फीस दीजिए। और अगर एनुअल आपका 2,000 बनता है, वो भी अगर फीस अप्रूव हुई है एनुअल की, अगर JKFFC का अप्रूवल बताते हैं तो वो 6,000 रुपया है, तो साल का समझ लो 500 रुपया महीना दे सकते हो। कोई इकट्ठा रजौरी वालों के लिए भी बोलो आप। रजौरी स्कूल, रजौरियों की बात करूं तो रजौरी स्कूलों में भी अप्रूवल सबके हैं। अगर जिसके पास नहीं है तो उसको एनुअल मत दीजिए। अगर अप्रूवल कोई भी चाहिए तो आप 9419191894 से मेरे से नंबर से ले सकते हो, लेकिन आपको जागना होगा। जी। आपको मैसेज करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैसेज करोगे उससे कुछ नहीं होगा, बाहर आना पड़ेगा। मैं हर जगह आने को तैयार हूँ, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कश्मीर, जहां बोलोगे पूरे जम्मू कश्मीर में। बट तारिक जी कह रहे हैं इकट्ठा होना पड़ेगा। बट तारिक जी भी कह रहे हैं एनुअल चार्जेस के नाम पर भी लूट मचाई। एनुअल चार्जेस के नाम से है ही लूट है। हमें आने वाले कल में ये आंदोलन खड़ा करना होगा कि आप हमारे बच्चे को अपने स्कूल का पार्टनर बनाते हैं, जो बिल्डिंग फंड हमसे लेते हैं। हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हमारा बच्चा 1 महीना पढ़ता है, हम उसकी ट्यूशन फीस दे देते हैं, मंथली फीस दे देते हैं, उससे टीचर की सैलरी निकल जाती है, स्कूल का खर्चा निकल जाता है, बिजली का खर्चा निकल जाता है, पानी का खर्चा निकल जाता है। तो उसके बाद 1 साल के बाद 2,000 से लेके 20-20 हज़ार रुपया एनुअल चार्जेस किस बात का?
जाएगा, ये समझ नहीं आती। पेरेंट्स को नहीं देनी है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब जिस तरह से हम थोड़ी सी बात इधर आते हैं, इलेक्शंस आ गए हैं, कोई भी नेता मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये इन चीज़ों को, क्योंकि जो अच्छी एजुकेशन ना दे सके, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ना दे सके, या इसका मैनिफेस्टो लेकर ना आए, अपने एजेंडे में ना रखे, या अच्छे अस्पताल, अच्छी सुविधा सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि लाल सिंह जी को वोट मत डालिएगा, लाल सिंह जी को वोट बिल्कुल मत डालिएगा। तो किसको डालिएगा? देखिए मैं, सुनिए मेरी बात, मैं सबके बारे में बोलने लगा। लाल सिंह जी एक वो शख्स है, एक तो दल बदलू नेता है, जो कि एक पार्टी में था, लालच मिला दूसरी पार्टी में भाग गया, फिर जाकर डोगरा स्वाभिमान, जाने की स्वाभिमान बेच दिया डोगरों का। अब जाकर जब डोगरा स्वाभिमान बनाया, 15 दिन जेल में रहना पड़ा, चलो जी कांग्रेस में भी मैं आपको बता दूं, उस इंसान का अपना स्कूल है, उस इंसान की फैमिली का स्कूल है DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल कठुआ में, जो कि उसी को लेकर वो जेल गया था। उसी के ट्रस्ट को इसने जमीनें जो है मिनिस्ट्री के टाइम अलॉट करवा दी थी। तो आप जागिए, और इसी के साथ स्कूल एसोसिएशन, पूरी सपोर्ट ये स्कूल एसोसिएशन को करता है, ताकि पेरेंट्स को वो लूट सके और स्कूल वालों को कोई हाथ ना डाल सके। इसके साथ स्कूल वाले घूमते हैं। पर सुनिए, मैं इसलिए कहता हूं, लाल सिंह जैसे मंत्री को वोट मत डालिएगा, काले चोर को वोट डाल दीजिए। बाकी जो है काले चोर को वोट डाल। चोर में कौन आता है? मैं कह रहा हूं कोई भी डाल दीजिए, किसी को भी इंडिपेंडेंट ना, कोई अगर चलिए आप लाल सुनिए, आप लाल की बात करें, आप कोई इंडिपेंडेंट जो खड़ा है उसको डाल दीजिए, लेकिन ऐसे नेता, बाकी जो नेता, बाकी भी पार्टी से अगर गलती से लाल सिंह को आप वोट डालते हैं, लाल सिंह जीत जाता है, तो ये फिर बीजेपी में भागेगा, ये फिर जहां तो जेल जाएगा, जहां फिर बीजेपी में भागेगा। ये आपके लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कमजोरी है। मुझे एक चीज बताइए, इसकी कमजोरी है स्कूल एसोसिएशन को। आप लोगों के बच्चों के नाम पे जो लूटते हैं, आप उनको वोट डालोगे, जो मिनिस्ट्री के टाइम अपने स्कूल खोल के बताइए ना। चलिए उनका स्कूल है, आप उन्हीं को नाराज, काफी नाराज दिख रहे हैं। बाकी नेताओं के भी नाम लेने की हिम्मत रखिए ना। सुनिए, बाकियों के नाम, एक ही नेता क्यों? फिर अगर बात करनी सबकी करना है तो देश को बचाइए, हमारे देश को बचाइए। सबसे पहले स्टेट नहीं होती, सबसे पहले देश होता है। और जिस तरह चाइना, जिस तरह पाकिस्तान, तो कौन है देश के लिए, कौन खड़ा है बताइए? जिस तरह चाइना, जिस तरह पाकिस्तान आज डरा हुआ है, वो हमेशा उसका डर हम अपने देश की इज्जत को हमने बढ़ाना है। और देश की इज्जत एक ही इंसान ने बनाई, वो है मोदी साहब। आपने मोदी साहब को वोट डालना है। मैं नहीं कहता बीजेपी को वोट डालो, वोट मोदी साहब को डालो। ये जो इलेक्शन है, ये मोदी साहब की इलेक्शन है। बाकी जो जम्मू की निकम्मी बीजेपी है, उनको हम असेंबली के इलेक्शन में देखेंगे। असेंबली की इलेक्शन आप भाजपा को असेंबली की इलेक्शन ना, मैं आपके तेवर मैं कह रहा हूं, जम्मू की बीजेपी को धक्के मार के घर से बाहर निकालो असेंबली की इलेक्शन में। लेकिन ये MP की इलेक्शन जो है, ये मोदी साहब की इलेक्शन है। और मोदी साहब के नाम से आज पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है। अमेरिका घबराया हुआ है, जर्मनी घबराया हुआ है, पाकिस्तान घबराया हुआ है, चाइना घबराया हुआ है, हमारी दुश्मन कंट्रियां घबराई हुई हैं। लेकिन हम पहले, मैं देखो, आपको याद होगा बाल सिंह ठाकरे जी होते थे। बाल सिंह ठाकरे जी ने प्रलय ला दी थी मुंबई में, लेकिन इंदिरा गांधी जी के टाइम वो इंदिरा गांधी जी के पास पहुंचे थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मुंबई मेरा बाद में, देश पहले। चलिए, आपने लाल सिंह जी पर सवाल उठाया, अच्छी बात है, आपका अधिकार है नेताओं की कारस्तानी को बताना। आपने कहा उनका स्कूल है, वो ये है, तो बताइए ये सारा सत्ता किसके हाथ में है? बताइए ना मुझे। LG कहाँ के हैं? ये नहीं, ये सवाल आप जवाब दीजिए। अगर आपने बात किया है तो ये लाल सिंह ने थोड़ी ना, ये जो फीस फिक्सेशन कमेटी के बारे में, स्कूल वालों, सुनिए, लाल सिंह ने, वो पावर में तो है ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं। आज 22 साल उस इंसान ने राज किया। 22 साल उस इंसान ने राज किया। क्या किया? फॉरेस्ट लैंड की जितनी भी बाउंड्री थी, अपने ही बाई की फैक्ट्री खुलवाकर, अपने ही रिश्तेदारों की फैक्ट्री खुलवाकर, जितनी भी बाउंड्री थी सारे पोल लगा दिए, सारी तारें लगा दी। उसके बाद हॉस्पिटल, लोग कहते हैं हॉस्पिटल में उसने नए पर्दे लगा दिए। हाँ, लगाए उसने नए पर्दे, उसने डॉक्टर को चांटा मारा। लेकिन जितनी भी वहां दुकानें थी, सारे रिहाड़ी के अपने ही बंदे को, सारी दुकानें अपने ही बंदों को दे दी। अगर लाल सिंह हेल्थ पे काम करता, सबसे पहले डॉक्टर को हिदायत देता, कोई डॉक्टर किसी मेडिसिन का नाम नहीं लिखेगा, सीधे साल्ट लिखेगा। क्यों नहीं इसने हेल्थ मिनिस्टर को क्या किया? अब उनकी मुझे बताओ क्यों? आप एक ही
नेता में कमियां दिख रही हैं। मुझे एक चीज बताओ, आप सीधा कीजिए ना, आप सीधा कहिए ना, जो दल बदलू नेता है, दल बदलू जो आज यहाँ पे कल जो डोगरों का नेता तो स्वाभिमान बेच गया, जो डोगरों का स्वाभिमान बेच गया, वो क्या नेता हुआ? सुनिए, नेता तो सब दल बदलू है, दल बदलू ही होते हैं। देखिए ना, अब देखिए, कभी इधर पार्टी में, कभी उधर। नेता अगर देश के लिए पार्टी चेंज करे तो उसको बोलते हैं नेता। नेता अगर डर के लिए, नेता अपने चोरी छुपाने के लिए, सुनिए ना, नेता अगर घबरा कर, कांग्रेस जैसी पार्टी, बड़े जो कि देश विरोधी पार्टी है, जिसने हिंदू मुसलमान किया, और आप याद रखिए, अगर हिंदू मुसलमान किसी पार्टी ने किया है वो कांग्रेस ने किया है। हिंदू मुसलमान, चलिए हमने सिर्फ ये पूछा था अमित जी, क्या है मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूं। अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। हमने सिर्फ ये पूछा था कि नेता बड़े बड़े जो आज वोट मांगने आ रहे, सिर्फ चौधरी लाल सिंह ही क्यों, बाकी जो वोट मांग रहे आ रहे आज तक क्यों नहीं? सुनिए, उन्होंने फीस की बात क्यों नहीं की? उन्होंने जनता की परेशानी को क्यों नहीं समझा? आप तो अकेले ही ना वहां पे खड़े हो सकता, आपके साथ क्यों नहीं नेता है? हिम्मत ही नहीं है उसमें अन्य पार्टियों के नेता भी थे। मैं आपको बता दूं, अपनी पार्टी बदलने की बात की, कई ऐसे नेता अपनी जायदाद वॉशिंग मशीन में मिल कोई भी स्कूल के मुद्दे में कोई नेता सामने नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इनसे फंडिंग लेते हैं। लेकिन स्कूल एसोसिएशन चलती है किसके साथ? लाल सिंह के साथ। अब पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि जो आपके बच्चों को लूटते हैं, अगर वो उसको सपोर्ट लाल सिंह करता है, क्योंकि लाल सिंह का भी अपना स्कूल है, तो लाल सिंह को सपोर्ट करना, आप खुद सोच लीजिए कि क्या करना है। स्कूल तो और भी बड़े सारे नेताओं के हैं, कई मीडिया जिनके भी जो भी पार्टी के नेताओं के स्कूल हैं, जो भी की पार्टी के नेताओं के साथ स्कूल वाले आते हैं, उनको मत वोट दीजिए। अगर उनको वोट दोगे तो समझ लो आप स्कूलों की कंप्लेन करोगे और लीडर का फोन चला जाएगा और आपके कुछ भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब अगर इस मुहिम को कहाँ तक लेके जाते हैं। ये अभी था खैर मुद्दा भटक रहा। हमने सिर्फ पूछा था जो अब इलेक्शंस आने वाले हैं, नेता क्या अपना मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं। ये जो छोड़िए मैडम, आप पिछले कई सालों से इनके मैनिफेस्टो में एजुकेशन नाम की चीज होती है। सुनिए, जो ओपोजिशन में रहकर आवाज नहीं उठा पाए, वो सत्ता में आकर क्या कर लेगा? जो ओपोजिशन में रहकर कुछ नहीं कर पाया, जो ओपोजिशन में रहकर घर में अंदर घुस गया हुआ था, तो वो बाहर आकर क्या कर लेगा? जीत कर क्या कर लेगा? वोट अपना वेस्ट क्यों करना है? कम से कम अपना वोट जो है वो देश के लिए रखिए, वोट जो है वो देश की इज्जत के लिए रखिए, वोट जो है वो हमारे हिंदुस्तान का जिसने नाम रोशन किया, हिंदुस्तान से आज डरी हुई कंट्री है अमेरिका, जर्मनी, अपना ये चाइना, पाकिस्तान, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। मैं बीजेपी का नहीं हूं, मत सोचिए मैं बीजेपी का हूं। मैं बीजेपी के टोटल खिलाफ हूं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जितनी गालियां मैंने निकाली, शायद किसी ने निकाली हो। अब आपका थोड़ा बदल गया। ना, जम्मू कश्मीर की बीजेपी के मैं आज भी खिलाफ हूं। असेंबली की इलेक्शन आएगी तो बीजेपी को हमने हराना है, इनको जूते मारकर बाहर निकालना है। लेकिन एमपी की इलेक्शन में जम्मू कश्मीर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर नहीं देखो, एमपी की इलेक्शन में अपना देश देखो, क्योंकि सबसे पहले देश होता है, उसके बाद हमारा। मोदी जी से तो जनता नाराज है यहाँ की लीडरशिप से। बिल्कुल, एमपी की इलेक्शन में हमें अपना देश देखना है। अगर आप इस देश को प्यार करते हो, अगर आप इस देश को मानते हो, अगर आप अपने आप को भारतीय कहते हो, हिंदुस्तानी कहते हो, तो आपको अपना देश देखना है और एमपी की इलेक्शन में मोदी को वोट डालना है। और ये जो बाकी जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कांग्रेस ने करवाया था, हिंदू मुसलमान कांग्रेस ने करवाया था, ये याद रखिएगा। चलिए समय भावुक हो गए, शायद इनकी सोच बदल गई है। बाकी हम ये ज़रूर कहेंगे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी के नहीं, ना इनके, वो सबके हैं, पूरे देश के, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आप लोग प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। और हमारे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हर एक देश को मिले जिस पर हमें गर्व है। पर ये ज़रूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ही हर घर में नहीं जा सकते भाई, ये जरूर कहेंगे। हर घर में प्रधानमंत्री जी नहीं जाएंगे। अगर इस स्कूल का नेक्सस था तो यहाँ की लीडरशिप कहाँ थी? जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे को गंभीरता से लिया? सबसे बड़ी जिनके हाथ में कमान थी, हम दूसरों पर तो इल्ज़ाम लगाते, पर जिनके हाथ में कमान थी उन लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अमित कपूर जी इतना चिल्लाते रहे, सड़कों पर उतरते रहे, कि इन्हें पुलिस ने भी डिटेन किया, उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाई? इसका मतलब फिर अगर एक बार क्या सबकी मिली भगत है ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये देखिए, एक सीओ की और रिपोर्ट है
जो कि आज के टाइम बुक्स का नेक्सस चल रहा है। सीईओ सांबा ने इनके बुक्स के नेक्सस को भी उजागर किया है, इनके बुक्स के नेक्सस को भी एक्सपोज किया है श्री राम यूनिवर्सल स्कूल के, लेकिन चेयरमैन हाली साहब वहाँ पे भी तमाशबीन बने रहे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, जब तक हम लोगों ने इन लीडरों के पीछे भागना बंद नहीं किया, जब तक हम लोग अपने बच्चे के हक के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए खुद खड़े नहीं हुए नॉन पॉलिटिकल बनके, तब तक कुछ नहीं होगा। इन लीडरों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। पार्टियां अपनी जगह रही, बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे में तो कम से कम खड़े हो जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद हो जाओ। आज जिस तरह से आदेश निकला है और JKFSC जो चेयरमैन है हाल ही ने निकाला है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है वहाँ कि कोई ट्यूशन फ़ी नहीं, कोई वो फ़ी नहीं है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं, कोई एनुअल चार्ज नहीं। पर उसके बाद जो लोग हमें यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी स्कूल जो है धड़ल्ले से ले रहे हैं, और जिनकी पहले ले चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट भी सीईओ ने दे दी है, उन्हीं के विभाग की ओर से उन्होंने साफ तौर पर क्या उनकी फ़ीस को वापस दिया गया है। अभी भी जो स्कूल कह रहे हैं कि एनुअल चार्जेस के नाम पर लूटा जा रहा है, पर जनता से ज़रूर कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक नहीं होंगे तो इसी तरह से लूट मार चलती रहेगी और आप लूटते रहेंगे, मजबूरी में लूटें या खुशी से लूटें, आप लूटते रहेंगे। तो आवाज़ उठाइए, एक अमित कपूर आप क्यों नहीं उठाएंगे आवाज़? आप भी उठाइए, एक कदम आप उठाइए, 4 कदम आपके साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। आप कोर्ट के आदेश को नहीं माना जा रहा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आदेश को नहीं माना जा रहा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स के लिए भी कहा है कि 15 तक फीस दे दीजिएगा, और उसके ताकि वहाँ के जो टीचर्स लगे हैं उनका भी रोजी रोटी का सवाल है, उन तक टाइम पे और समय पर उन्हें तनख्वाहें दीजिए। और साफ तौर पर इस आदेश में किया हुआ है कि कोई भी सालाना आपको 1 साल की कट्टी ट्रांसपोर्ट फी नहीं देनी है, एनुअल चार्जेस नहीं देना है, ट्यूशन फी नहीं देनी है। ये आप भी हिम्मत करिए, और अगर कोई स्कूल आपसे चार्ज करता है, सबसे पहले जाइए प्रिंसिपल के पास, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कहिए FFRC का अप्रूवल बताइए, और उस अप्रूवल में साफ लिखा होगा इतनी फी आपको देनी है, तो उसी के मुताबिक आप फीस दीजिए। अगर आप खुद ही लुटना चाहेंगे तो लुटते रहिए। तो इसीलिए कहते हैं जब भी आप स्कूलों के पास जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, FFRC का आप अप्रूवल बताइए, और उसी अप्रूवल में तय किया हुआ है कि किस स्कूल को कितनी फीस आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, माजरत भी चाहते हैं, क्योंकि डिस्कशन ही ऐसी हुई है जहाँ पर जनता के हित की बात आती है, ये भी भावुक हो जाते हैं और हम भी सवाल पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो अमित कपूर जी का नंबर हम ऊपर कैप्शन में ऐड कर देंगे, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम कैप्शन में ज़रूर करते हैं, क्या सी मोर लिखा होता है उसे क्लिक कीजिएगा, नंबर वहाँ पर होगा, और आप उस नंबर के माध्यम से अमित कपूर जी से जो कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। जुड़े रहे से ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।